बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की रीडिंग करते हैं और देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अ मैन हैज़ 25 स्वीट्स एंड हिज सन हैज़ 55 स्वीट्स। मैन के पास 25 स्वीट्स हैं और उसके सन के पास 55 स्वीट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट द मैन हैज़ टू गिव टू हिज सन। अब कहता है कि अभी मैन ने जो है वो अपने सन को कुछ स्वीट्स देनी है, उन्हें हमने फाइंड आउट करना है। सो दैट हिज सन वुड हैव 4 टाइम्स एज मैनी स्वीट्स एज हिम। तो कहता है 4 टाइम्स उसके सन के पास जो है वो 4 टाइम्स स्वीट्स हो जाएं उससे। तो हम आते हैं, जैसे समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। अगर नहीं आई तो ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो मिनिमम आपसे कहा है कि 3 टाइम्स जो है वो इन्हें रीड कर लिया करें। दोबारा से देख लेते हैं। तो कहता है अ मैन हैज़ 25 स्वीट्स एंड हिज सन हैज़ 55 स्वीट्स। मैन के पास 25 हैं और सन के पास 55 स्वीट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट द मैन हैज़ टू गिव टू हिज सन। अब पर्सन को अपने सन को जो है वो कुछ स्वीट्स देनी होंगी। सो दैट हिज सन वुड हैव 4 टाइम्स एज मैनी स्वीट्स एज हिम, ताकि उसके सन के पास भी उससे 4 टाइम्स स्वीट्स हो जाएं, सन के पास 4 टाइम्स ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू हिज फादर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि स्वीट्स हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स। तो हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, ये आ जाएगा जी हमारे पास x। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास हमें कहता है कि जी आपने नेक्स्ट करना है कि 25 स्वीट्स हैं फादर के पास। तो 25 स्वीट्स में से फादर कितनी देगा, तो जो x हमने सपोज किया हुआ है कि x स्वीट्स देगा, तो x हम इसे माइनस कर लेंगे इसमें से। और सन जो है, अगर ये x स्वीट्स देगा तो सन ये वाली स्वीट्स जो है वो ले लेगा, तो 55 में x ऐड हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे 25 में से x माइनस करें, 55 में x ऐड कर लें, तो ये बहुत स्मॉलर हो जाता है और ये बिगर हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, लेकिन अब जो सन की स्वीट्स हैं वो 4 टाइम्स हो गई हुई हैं फादर की स्वीट से। इन दोनों को इक्वल रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम इसे जो है वो नंबर स्वीट्स द फादर हैज़ को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फादर की स्वीट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास स्वीट्स आ जाएंगी जो कि फादर जो दोनों की अब जो है वो इक्वल हमारे पास आ जाएंगी और हमारे पास अब जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं कि फादर की 25 स्वीट्स हैं, उसमें से x स्वीट्स माइनस कर दी क्योंकि उसके सन के पास जो है 4 टाइम्स स्वीट्स होनी चाहिए फादर से। तो ये जो इसमें से x माइनस किया है वो जो सन के पास स्वीट्स हैं 55 उसमें ऐड कर दिया है। अब इन दोनों के पास इक्वल नहीं स्वीट्स होंगी, बल्कि 4 टाइम्स सन के पास ज़्यादा होंगी, 4 टाइम्स होंगी एज़ कम्पेयर टू फादर। तो फादर के पास जितनी स्वीट्स होंगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए और हम इसको ईजिली सॉल्व करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लें। तो अब हम 4 को अंदर ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 4 1s are 4 x आ जाएगा इज इक्वल टू 55 प्लस x आ जाएगा जी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x वाली टर्म्स हम एक साइड पर कंबाइन कर लेते हैं, माइनस 4x, ये भी इधर आके माइनस x हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 55 और ये 100 उधर जाके माइनस 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो 4x और ये x है तो 4x बिगर है, उसका साइन यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। ये 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 और 1 5 माइनस 5x आ जाएगा। और अब हम इन दोनों में से देखते हैं 100 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 100 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 45 ओवर माइनस 5। माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 5 1s are 5, 5 9s are 45। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 9 आ गया है। अब ये 9 क्या है, नंबर x क्या है, ये 9 है और है क्या था, नंबर ऑफ स्वीट्स। कौन सी स्वीट्स, द फादर हैज़ टू गिव टू हिज सन, हैज़ टू गिव टू हिज सन। तो यहाँ पे 100 हम लिख लेते हैं, 100 नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स
इज इक्वल टू 9 स्वीट्स जो है वो उसने अपने सन को देनी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं, रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है यहाँ पे हमारे पास, कहता है, फोकस कर लें थोड़ा सा, ओके जी। रुई फेंग हैज़ इनफ मनी टू बाय 24 एप्पल्स। रुई फेंग के पास जो अमाउंट है उससे कितने एप्पल्स वो बाय कर सकता है? 24। इफ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंट्स। अब कहता है कि एक एक एप्पल की कॉस्ट जो है वो, प्राइस जो है वो 5 सेंट से रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। he will be able to buy an extra 6 apples with the same amount of money। तो 6 एप्पल्स और आ जाएंगे उसके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी से। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। आपने जो है वो हर एप्पल की ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। दोबारा से हम देखते हैं, कहता है रुई फेंग हैज़ इनफ मनी टू बाय 24 एप्पल्स। रुई फेंग के पास जो है वो 24 एप्पल्स के लिए जो है वो अमाउंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंट्स। अब हर एक एप्पल की 5 सेंट्स रिड्यूस हो गई है प्राइस। ही विल बी एबल टू बाय एन एक्स्ट्रा 6 एप्पल्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जितनी अमाउंट ऑफ मनी उसने जो है वो उससे 24 एप्पल्स बाय किए हैं, उतनी ही अमाउंट से अब 6 एप्पल्स और आ जाएंगे। इसका मतलब है 24 + 6 30 आ जाएंगे अब। तो कहता है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। जो हमने फाइंड आउट करनी है उसे हमने राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे सपोज कर लिया है। तो वो है जी एक्स सेंट्स। क्योंकि ये सेंट्स में आ रही थी तो इसकी बजाय हम ऐसे कर देते हैं सी, और सी के ऊपर लाइन लगा देते हैं, दैट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ सेंट्स। एक्स सेंट्स है जी। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहता है अब हमारे पास जो है वो 24 एप्पल्स के लिए टोटल अमाउंट या टोटल कास्ट ऑफ 24 एप्पल्स, टोटल कास्ट ऑफ 24 एप्पल्स। एक एप्पल की कास्ट जो है वो हमारे पास एक्स सेंट्स है। 24 एप्पल्स की कास्ट जो है वो 24 एक्स सेंट्स होगी। ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल जो है वो एक्स सेंट्स है, और टोटल कास्ट ऑफ 24 एप्पल्स जो है वो हमारे पास जो है वो एक एप्पल की कास्ट को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 एक्स सेंट्स हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कहता है कि अब जो है रिड्यूस हो गई है हर एक एप्पल की कास्ट। तो हम लिख लेते हैं न्यू प्राइस ऑफ ईच एप्पल। न्यू प्राइस ऑफ ईच एप्पल, नई प्राइस क्या हो जाएगी हर एप्पल की? तो ये हो जाएगी जी x - 5 सेंट्स। x - 5 सेंट्स हो जाएगी हर एक एप्पल की नई प्राइस जो है वो, न्यू प्राइस ऑफ ईच एप्पल x - 5 सेंट्स। अब हमारे पास जो है वो कितने एप्पल आएंगे? फिर हमारे पास जो है 6 और एप्पल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24 + 6 30। तो टोटल कास्ट ऑफ, या टोटल प्राइस भी लिख सकते हैं, टोटल कास्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो कहता है टोटल कास्ट ऑफ 30 एप्पल्स। 30 एप्पल्स की अब कितनी कास्ट होगी? एक एप्पल की कास्ट है जी x - 5 सेंट्स। तो 30 एप्पल्स की कास्ट 30 × x - 5 सेंट्स हो जाएगी। अब जो 24 एप्पल्स की कास्ट थी वो 30 एप्पल्स की कास्ट के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे जो है वो दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी 24x दैट इज इक्वल टू 30 × x - 5। क्योंकि टोटल कास्ट जो है वो सेम ही रहती है, वो क्योंकि एप्पल्स की कास्ट अब जो है वो रिड्यूस हुई थी, इस वजह से जो है वो टोटल सेम ही रहती है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 30 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 31 * 30x प्लस माइनस माइनस 35 * 5 0 0 5 3 15, तो 150 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल वाले टर्म्स जो हैं अननोन जिनके साथ हैं उनको एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा।
माइनस 30x हो जाएगा और ये है जी माइनस 150। अच्छा, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों में से जो बिगर है हम देखते हैं 30 बिगर है, उसका साइन यहाँ पे पुट करते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 30 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 6x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 150। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 150 ओवर माइनस 6। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 को करेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इसमें से कैंसिल हो गया, 3 रह गया, ये बन गया 30, 6 5 ज़ा 30। इस तरह से x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो हमने फाइंड आउट करनी थी ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल x सेंट्स थी, x की वैल्यू 25 आ गई है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल 25 सेंट्स। 25 सेंट्स आ जाएगी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच एप्पल। जी, तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।